डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में 11 चैप्टर जिसका नाम है विशेषण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि विशेषण किसे कहते हैं तथा विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको विशेषण के 4 भेद पढ़ाए थे। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। इन सभी विशेषणों के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से विशेषणों को बनाया जाता है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से संज्ञा से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्वनामों से विशेषण किस तरह से बनाया जाता है। सर्वनामों में विशेषण जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह सर्वनाम विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे जो सर्वनाम है, इसमें यदि हम सा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बनता है जैसा। यदि हम यह सर्वनाम में सा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है ऐसा, मुझ में मुझसा, बह से बहसा, बैसा, बह से बैसा। एरा प्रत्यय जोड़ करके जब सर्वनाम में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है मेरा, तेरा। आरा प्रत्यय जोड़कर सर्वनाम में शब्द बनता है हमारा, तुम्हारा। इसी तरह से क्रिया से विशेषण निम्न प्रत्ययों के द्वारा बनाया जाता है। यदि हम क्रिया में आउ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बिकाऊ, उड़ाऊ, खाऊ, कमाऊ, टिकाऊ। इसी तरह से इत प्रत्यय जोड़कर किस तरह से शब्द बनते हैं। यदि हम इत प्रत्यय पठ धातु में जोड़ देते हैं, पठ क्रिया में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठित, चलित, पतित, लिखित। इसमें चल धातु में इत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना चलित। लिख क्रिया में इत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना लिखित। पत क्रिया में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, शब्द बना पतित। इस तरह से यह विशेषण बने क्रिया से प्रत्यय जोड़कर। बाला प्रत्यय में जब हम पालना क्रिया में जोड़ते हैं तब बनता है पालने वाला, सुनने वाला। सुनना क्रिया में जब बाला प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है सुनने वाला। इसी तरह से अव्यय शब्दों से विशेषण किस तरह से बनाए जाते हैं। यदि हम ये प्रत्यय अव्यय शब्द में जोड़ देते हैं तो विशेषण का निर्माण होता है। जैसे ई प्रत्यय जब भीतर अव्यय में जुड़ता है तो शब्द बनता है भीतरी। ऊपर में ई प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है ऊपरी। ला प्रत्यय जब पीछे अव्यय शब्द में जुड़ता है तो शब्द बनता है पिछला। इस तरह से ये सभी विशेषण हैं जो अव्यय से बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से हम सर्वनामों से, क्रिया से और अव्यय से विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण आसमान में गहरे नीले बादल छा गए। राजकुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे, सबसे, शब्द नीले तथा ताकतवर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण होंगे। यह शब्द प्रविशेषण कहलाएंगे क्योंकि गहरा शब्द नीले की विशेषता बता रहा है, सबसे ताकतवर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह प्रविशेषण होगा। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण से प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले
विशेषण शब्द। जो विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण शब्द हैं उन्हें ही हम प्रविशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं। मैंने बहुत बड़ा भवन देखा। यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। इस तरह से विशेषण की हमने प्रविशेषण समझा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं और प्रविशेषण के कौन कौन सी उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं।